बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपका मेज़बान शकील हैदर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। आजकल इमरान खान के बारे में बहुत बड़े पैमाने के ऊपर एक प्रोपोगंडा किया जा रहा है कि इमरान खान डील कर रहा है, इमरान खान समझौते की कोशिश कर रहा है। वो किसी न किसी तरह इस चक्कर के अंदर है कि उसके साथ बात कर ली जाए, उसके साथ कोई समझौता कर लिया जाए, कोई कंप्रोमाइज़ कर लिया जाए और फिर उसको रिहाई की खुशखबरी सुना दी जाए। तो इस हवाले से मैं आपको ये कन्फर्म बात बता दूँ, इमरान रियाज भाई ने भी ये कन्फर्म बात बताई है और दो और बहुत बड़े बड़े सहाफ़ी जो नून लीग के सहाफ़ी माने जाते हैं, उन्होंने भी इस हवाले से कन्फर्मेशन कर दी है कि इमरान खान बिल्कुल डील नहीं करना चाह रहा। इमरान खान किसी की मिन्नत नहीं कर रहा, किसी की तरला नहीं कर रहा, किसी के आगे नहीं झुक रहा, किसी के प्रेशर में नहीं आ रहा, किसी के दबाव में नहीं आ रहा, किसी से ये नहीं कह रहा कि डील करके मुझे बाहर निकाल दो, बल्कि वो बैठा हुआ है, वो तसल्ली से हालात को देख रहा है, वो तसल्ली से एंजॉय कर रहा है और अपनी जो पत्ते हैं वो फेंक रहे हैं। और पाकिस्तानी कौम को ये सोचना चाहिए, पाकिस्तानी कौम को ये जानना चाहिए कि इलेक्शन से बहुत अरसा पहले ही इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया था और अगर इमरान खान ने डील करनी होती तो उसके जो MNAs और MPs के उम्मीदवार थे उनसे कागजात नामजदगी न छीने जाते। अगर इमरान खान ने डील करनी होती तो उसके जो MNAs और MPs के उम्मीदवार थे उनके घरों के ऊपर छापे ना मारे जाते। अगर इमरान खान ने डील करनी होती तो उसके कारकुनान और उसके MNAs और MPs के उम्मीदवारों की चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल ना किया जाता। अगर इमरान खान ने डील करनी होती तो उसके MNAs और MPs के जो उम्मीदवार थे उनके कारोबार तबाह ना किए जाते, उनके घरों को मसमार ना किया जाता। अगर इमरान खान ने डील करनी होती तो इमरान खान के खिलाफ पूरे मीडिया के ऊपर इतने बड़े पैमाने पे प्रोपोगंडा ना किया जाता। अगर इमरान खान ने डील करनी होती तो इलेक्शन से ठीक एक दिन पहले पाकिस्तान भर के जितने भी अखबार थे उन सब के ऊपर वजीर आजम नवाज शरीफ का नारा ना लगाया जाता। अगर इमरान खान ने डील करनी होती तो PDM हुकूमत जो आज भी इमरान खान को गालियां देती नजर आ रही है, ये गालियां देते हुए नजर ना आ रहे होते। अगर इमरान खान ने डील करनी होती तो नवाज शरीफ आज मुल्क से वापस लंदन जाने के ऊपर मजबूर ना होता, बल्कि मुल्क का वजीर आजम बनने का ख्वाब ही ना देखता और यहाँ पाकिस्तान में ही ना आता। अगर इमरान खान ने डील करनी होती तो पाकिस्तान के अंदर 9 मई जैसा वाकया ही पेश ना आता। अगर इमरान खान ने डील करनी होती, इमरान खान ने मिन्नत करनी होती, इमरान खान ने मिन्नत समाजत के जरिए खुद को बाहर लाना होता तो इमरान खान कभी भी घबराना नहीं है जैसा नारा ना लगाता। तो इमरान खान डील नहीं कर रहा, इमरान खान डील नहीं करेगा, इमरान खान समझौता नहीं कर सकता और ना ही वो अपनी कौम का फख्र से जो सर बुलंद है कि हमारा लीडर डील नहीं करता, उस सर को वो नहीं झुकाएगा। इसके अलावा कुछ और ये इमरान रियाज भाई ने भी इस हवाले से एक अपना व्लॉग में जारी बहुत सारी बातें बताई और उन्होंने कहा कि इमरान खान किसी सूरत डील नहीं कर रहा, किसी सूरत समझौता नहीं कर रहा है। और ये जो पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर मुसलसल इस तरह का प्रोपोगंडा किया जा रहा है, इस प्रोपोगंडे को पाकिस्तानी अवाम संजीदा ना ले, क्योंकि इस मीडिया की असल औकात, इनकी असल वैल्यू, इनका कैलिबर, इनकी असल जो हकीकत थी वो हर पाकिस्तानी बच्चे तक पहुंच चुकी है कि ये तो बिकाऊ माल है, ये तो रेडी पे लगा हुआ, ऐसे समझे कि करेले हैं रेडी पे लगे हुए कि आप जो भाव ताव करके इनको खरीद लेंगे। इनका कोई दीन ईमान है ही नहीं, इनकी किसी किस्म की कोई ना सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी है, ना इनकी कोई अपना ये आगे किसी को सेल्फ रिस्पेक्ट देना जानते हैं, इनका तो कोई विजडम ही नहीं है। आप इनके आगे हड्डी की तरह पैसे फेंकेंगे पाकिस्तानी मीडिया के आगे तो ये उसको फौरन मुंह में ले लेंगे और जो आप हुक्म करेंगे ये उसी तरह करना शुरू कर देंगे। इनकी अगर खबरें आ रही हैं कि इमरान खान डील कर रहे हैं तो आपने इनकी खबरों के ऊपर बिल्कुल भी संजीदा ही नहीं, आपने संजीदगी से ही नहीं लेना। अब दूसरी तरफ जो एक और बड़े सहाफ़ी हैं नजम सेठी, हामिद मीर, उनकी कुछ गवाहियां सामने आई हैं। डोनाल्ड डू के मुकदमे के अंदर पाकिस्तानी कौम को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी फतह हुई है, इमरान खान को बहुत बड़ी फतह हुई है। जो PDM 2 टोला है इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दे पा रहा है और फिर डोनाल्ड डू ने पाकिस्तान को एक और धमकी भी साथ में दे दी है, पाकिस्तान को फिर एक और वार्निंग भी दे दी है और कहा है कि जी तुमने ये काम किया तो फिर तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। इसके अलावा हमाद अजहर हैं, एतजाज एहसन हैं, बैरिस्टर गौहर हैं, इनके भी बड़े अहम बयानात सामने आए हैं जो पाकिस्तानी कौम तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है ताकि पाकिस्तानी कौम को पता चले कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर क्या कुछ हो रहा है। तो वो सारी जो कलेक्शन है वो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के हालात क्या चल रहे हैं और पाकिस्तान की सियासतदान इस वक्त क्या कर रहे हैं। मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार रमज़ानुल मुबारक के मुकद्दस महीने के सदके पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग परेशानियों का शिकार हैं, माशी मुश्किलात का शिकार हैं, मुफलिसी का शिकार है, मेरे पाक परवरदिगार उन सब के ऊपर अपना रहम फरमा, उन सब की जिंदगियां आसान कर। अगर आप भी हम सब के साथ मिलकर होने वाली इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा, क्योंकि पाकिस्तान के हालात, पाकिस्तान की गरीब अवाम के हालात बड़े ख़राब चल रहे हैं। 50% तक महंगाई चली गई है और आपसे हमेशा की तरह ये छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स को फॉलो कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे YouTube चैनल बगा फैक्ट्स के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। और याद रखिएगा कि आपसे आपकी इस मामूली से क्लिक से आपका फर्क नहीं पड़ता, हमें बड़ी सपोर्ट मिलती है। आपके लिए ये फ्री होता है लेकिन ये हमें बड़ा कॉन्फिडेंस देता है, बड़ा एतमाद देता है, तो ये काम आपने ज़रूर कर देना है। अब जो नाज़रीन करामी मेरे पास डिटेल आई हुई है उस डिटेल के हवाले से सबसे पहले तो मैं नजम सेठी के
بارے میں بات کر دیتا ہوں، نجم سیٹھی کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نجم سیٹھی نے پاکستانی میڈیا یہ اعلان کر رہا ہے کہ عمران خان ڈیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر نجم سیٹھی نے پاکستانی میڈیا کے الٹ متضاد یہ بات کیا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کے طاقتور حلقے، پاکستان کے چند لوگ جو کمروں میں بیٹھ کے پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ کرتے ہیں، جو عدالتوں کو بھی اپنے انڈر رکھتے ہیں، پاکستان کی سیاست کو بھی اپنے انڈر رکھتے ہیں، پاکستان کی صحافت کو بھی اپنے انڈر رکھتے ہیں، پاکستان کی جو چھوٹے چھوٹے ادارے ہیں ان کو بھی اپنے انڈر رکھتے ہیں، نیب کو بھی انڈر رکھتے ہیں، ایف آئی اے کو بھی اپنے انڈر رکھتے ہیں، کسی کی کسی کی جرت نہیں ہے کہ ان کے آگے چون چرا کر سکے، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو ڈیل والے خانے کے اندر لے آئیں، کسی نہ کسی طرح عمران خان سے بات کر لیں، کسی نہ کسی طرح عمران خان کو منا لیں، تاکہ پاکستان کے اندر یہ جو الیکشن کے بعد بھی سیاسی عدم استحکام ہے اس کو ختم کیا جا سکے، کیونکہ الیکشن آپ دیکھ رہے ہیں، الیکشن تو پاکستان کا تماشا بن چکا ہے۔ تو نجم سیٹھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ڈیل کی کوشش کر رہے ہیں وہ بالکل غلط کر رہے ہیں، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ عمران خان سے ڈیل کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب جو حامد میر ہے، اب یہ دونوں صحافی ایسے ہیں کہ جن کو پاکستان مسلم لیگ نون کے نزدیک سمجھا جاتا رہا ہے، جنہوں نے ہمیشہ پاکستان مسلم لیگ نون کے حق کے اندر ایسے دلائل دیے تھے کہ پاکستانی عوام ان کا مذاق اڑانا شروع ہو گئی تھی، ان کا تماشا بنانا شروع ہو گئی تھی، جس کے بعد اب انہوں نے اپنی جو پھرکی ہے، اپنی جو پٹڑی ہے وہ تبدیل کی ہے اور پٹڑی کے اوپر آئے ہیں۔ اب جو حامد میر ہیں انہوں نے واضح طور کے اوپر یہ کہا ہے کہ جی جو لوگ یہ کہتے ہیں، انہوں نے پروگرام کے اندر بیٹھ کے کہا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہاں عمران خان جو ہے وہ ڈیل کر لے گا، عمران خان کوئی سمجھوتا کر لے گا، تو میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان کے پاس پاکستان تحریک انصاف کے 4 لوگ پیغام لے کر گئے تھے کہ جی آئیے آپ ڈیل کیجئے، آپ سمجھوتا کیجئے، ہم آپ کمپرومائز کیجئے، ہم بیٹھتے ہیں، مسائل حل کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ چیزیں سیٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی جو شکایات ہیں وہ دور کرتے ہیں، ایک دوسرے کے جو تحفظات ہیں ان کا خاتمہ کرتے ہیں۔ تو عمران خان نے، کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے ہی لوگ تھے، تو ان کو اپنی پارٹی سے نکالا تو نہیں، لیکن ان کے ساتھ بڑی سختی سے پیش آئے اور ان کو کہا کہ ان کو جا کے بتا دو کہ میری ڈیڈ باڈی یہاں سے جائے گی، ہسپتال جو جیل ہے یہاں سے جائے گی، میں ڈیل کسی صورت نہیں کروں گا، سمجھوتا کسی صورت نہیں کروں گا، کمپرومائز کسی صورت نہیں کروں گا، جھکوں گا کسی صورت نہیں، بکوں گا کسی صورت نہیں، اپنی قوم کا جو میری قوم کا سر فخر سے بلند ہے اس کا سر میں شرم سے جھکاؤں گا نہیں۔ تو یہ بات جب باہر آئی ہے اور حامد میر کہتے ہیں کہ مجھے خود پاکستان تحریک انصاف کے اس رہنما نے بتایا کہ عمران خان تو کوئی ڈیل نہیں کرنا چاہ رہے، وہ تو کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پاکستانی میڈیا کے اوپر اگر یہ باتیں آتی ہیں کہ عمران خان ڈیل کر رہے ہیں، عمران خان سمجھوتا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان کو آپ ویلیو نہ دیں، ان کا کیلیبر ہی نہیں ہے کہ آپ ان کی بات سنیں۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں ناظرین گرامی کہ جو بیرسٹر گوہر ہیں انہوں نے ڈونلڈ لو کے حوالے سے بڑی اہم باتیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ڈونلڈ لو جو ہے وہ اب آہستہ آہستہ ہر چیز سے پیچھے ہٹ رہا ہے، وہ اب آہستہ آہستہ اپنی باتوں سے پیچھے ہٹ رہا ہے۔ اسد مجید جو ہے جنہوں نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ ڈونلڈ لو کے ساتھ میری ملاقات ہوئی تھی اور ڈونلڈ لو نے میرے ساتھ ساری باتیں شیئر کی تھی، تو بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ اب اسد مجید کو میدان میں آنا چاہیے اور اس کو آ کے بتانا چاہیے کہ ڈونلڈ لو نے تو آپ کے ساتھ ملاقات کی بات ہی نہیں کی، وہ تو کہہ نہیں رہا کہ میری اسد مجید کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، تو اب آپ میڈیا کے اوپر آ کے بتائیے کہ آپ کون سی ملاقات کا کہتے تھے، آپ نے جو ڈھنڈورا پیٹا تھا، آپ نے جو جھوٹ پاکستانی عوام کے ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کی تھی، آپ نے جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو مایوس اور اداس کرنے کی کوشش کی تھی اپنے جھوٹ کے ذریعے، اب آئیے نا میدان کے اندر، اب تو جھوٹ بھی میدان سے بھاگ چکے، اب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کتنے سچے تھے اور دنیا کو پتہ چلے گا کہ آپ کتنے سچے تھے، آپ کا جھوٹ زیادہ دیر کھڑا نہیں رہ سکا۔ اچھا، اس کے بعد اعتزاز احسن صاحب نے بڑی زبردست بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے ڈونلڈ لو کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے 2 اجلاس ہوئے، ایک اجلاس عمران خان کی صدارت کے اندر ہوا، ایک اجلاس پی ڈی ایم حکومت کے شہباز شریف کی صدارت میں ہوا تھا۔ دونوں اجلاسوں کے اندر یہ ایکسیپٹ کیا گیا تھا کہ پاکستان کے جو معاملات ہیں ان کے اندر مداخلت کی گئی ہے اور اس مداخلت کو پھر کنڈم بھی کیا گیا تھا۔ پھر پاکستان کی جو اعلیٰ قیادت تھی انہوں نے اسلام آباد کے اندر بھی جو امریکی سفارت خانہ تھا اس کے اوپر ان کے سامنے احتجاج کیا تھا، جو امریکہ کے اندر پاکستانی سفیر تھے انہوں نے بھی احتجاج کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ بہت غلط ہے کہ آپ لوگ پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر مداخلت کر رہے ہو، دھمکیاں دے رہے ہو، اور پھر بڑے عرصے تک پھر مداخلت اور دھمکیوں اور اسی طرح کے ورڈک کے اندر بھی پاکستانی عوام کو پھنسانے کی کوشش کی جاتی رہی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جی یہ مداخلت نہیں ہے بلکہ یہ کچھ اور ہے، اور کچھ کہتے تھے یہ مداخلت ہے، اس طرح کی چیزیں سامنے آتی رہی تھی۔ اچھا، اس کے بعد جو حماد اظہر صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ کوئی مراسلہ نہیں ہے، یعنی کہ ایسا کوئی، پہلے کہا گیا کہ ایسا کوئی مراسلہ نہیں ہے، اور پھر کہا گیا کہ جی جو انٹرسیپٹ کے اوپر لیک ہوا تھا مراسلہ وہی درست تھا، یعنی کہ ڈونلڈ لو یہ باتیں کرتا رہا۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان جو ہے اس نے مکمل طور کے اوپر پہلے ماضی کے اندر انکار کر دیا تھا کہ جی کوئی ایسا، یعنی کہ پی ڈی ایم حکومت نے کہا تھا کہ جی کوئی ایسا یہاں پر ہمارے پاس مراسلہ نہیں آیا، کوئی ایسا ہمارے پاس جو سائفر ہے وہ نہیں آیا، اور پھر
इमरान खान के ऊपर मुकदमा बनाने के लिए उसी साइफर को सच्चा भी मान लिया गया कि जिससे पहले इनकार कर दिया गया था। अच्छा, इसके बाद अब जो डोनाल्ड लू है उसके मामले के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो PDM-2 की हुकूमत है, ये दो मामला के ऊपर बड़ी बुरी तरह फंस चुकी है। इसके हवाले से भी पाकिस्तान के बड़े माया नाज सहाफ़ी जो इमरान रियाज भाई, अल्लाह तबारक व तआला उनको हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं। उनमें से एक बात तो ये है कि अगर यानी कि ये कहा जाए कि डोनाल्ड लू जो है उसने यानी कि उसने जो दो बातें की हैं, तो उसके नतीजे के अंदर अगर जो PDM हुकूमत है वो बिल्कुल खामोश है, वो बिल्कुल चुप है, वो बड़ी घबराई हुई है, अगर वो कुछ कहती है तो फ़ौरन उसके गले के अंदर वो बातें पड़ जाती हैं। यानी कि अब ये देख लीजिए कि जितने भी मामलात थे कि पहले इन लोगों ने कहा कि जी कोई साजिश नहीं है, कोई धमकी नहीं है, फिर ये लोग कहते रहे कि जी धमकी भी थी, साजिश भी थी, फिर इन्होंने कहा इमरान खान ने साइफर भी घुमा दिया, ये सारी बातें ये जो करते रहे थे। तो उसके बाद अब इनके लिए जो मामलात हैं वो बड़े ज़्यादा ख़राब होते चले जा रहे हैं। अच्छा, मैं अब आपको ये भी बता देता हूँ नाज़रीन गिरामी के दो यानी कि इन बातों के बाद अब जो डोनाल्ड लू है उसने पाकिस्तान को फिर से किस तरह से धमकी दे दी है, फिर किस तरह से पाकिस्तान को उसने ललकार दिया। उसने बड़े वाज़ेह अल्फाज के अंदर कहा, वहाँ पर जब वो खड़ा हुआ था तो उसने कहा कि जी हम वार्निंग देते हैं पाकिस्तान को कि वो ईरान के साथ ताल्लुकात जो हैं, जो मामलात हैं गैस वाले, उस गैस प्रोजेक्ट के मामलात को वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म करे। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर उनको सज़ा भी मिल सकती है, फिर उनको मसाइल का सामना भी करना पड़ सकता है। वो तो असद मजीद था कि जो पहले की तरह डट गया, यानी कि असद मजीद जो था वो उसके ऊपर डट गया था और उसने जो मामलात हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान तक पहुँचाए थे। और यहाँ पर ये कहा जाता रहा था कि जी कोई साइफर नहीं है, कोई ये चीज़ नहीं है। अब देखिए, एक साइफर जो आया था उसकी धमकियों ये नहीं मान रहे हैं, और वो बंदा जो है डोनाल्ड लू वो अपने उस कांग्रेस के अंदर खड़ा होकर वो दूसरी धमकी भी दे रहा है कि हम आपको दोबारा धमकी दे रहे हैं, आपको दोबारा वार्निंग दे रहे हैं कि आपने ईरान के साथ ताल्लुकात नहीं सेट करने। तो अंदाजा लगाइए कि जब असद मजीद के पास ये सारी बातें गई थी और डोनाल्ड लू असद मजीद को मिला था तो उसने वहां पर कितनी सख्त बातें की होंगी, और असद मजीद जो वो उसके ऊपर डट गए थे। तो अब सजा जो इमरान खान को सजा दी गई है, तो इसके हवाले से लोग सवाल कर रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं कि अगर साइफर था तो डोनाल्ड लू क्यों इनकार कर रहा था, अगर साइफर नहीं था तो इमरान खान को क्यों जेल के अंदर भेजा गया। अगर साइफर, अब देखिए डोनाल्ड लू के मुकाबले में पाकिस्तान के सच्चा होने की यही दलील काफ़ी है कि पाकिस्तान के अंदर दो कौमी तहफ़्फ़ुज़ के इजलास थे, वो हुए थे, नेशनल सिक्योरिटी के इजलास हुए थे, और दोनों के अंदर एक्सेप्ट किया गया था, दोनों के अंदर माना गया था कि पाकिस्तान के अंदर साइफर आया है, पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत की गई है, पाकिस्तान के खिलाफ काम किया गया, पाकिस्तान को धमकी दी गई है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिन चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तानी अवाम ने अब फैसला कर लिया है कि पाकिस्तानी अवाम ने मुस्तकबिल के अंदर किस सियासी पार्टी को, किस सियासतदान को सपोर्ट करना है, क्योंकि पाकिस्तानी कौम को पता चल गया है झूठ बोल के, दो नंबरी करके इमरान खान को फंसाया गया, जेल में फेंका गया, जुल्म किया गया, उसकी ज़िंदगी अजीरन की गई, ज़िंदगी छीनने की कोशिश की गई, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। लेकिन अगर इमरान खान आज नहीं झुका है तो इसका रिजल्ट ये होगा कि अब आने वाला जितना भी अरसा है, आने वाले 50 साल या 100 साल, ये कम से कम ये 2-3 जो नस्लें हैं ये इमरान खान के साथ खड़ी होंगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी होंगी, और नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या PDM का ये जो टोला फिर रहा है, इनकी सियासत हमेशा हमेशा के लिए दफन हो चुकी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इमरान खान को जल्द से जल्द कौम के दरमियान में लाए और उसकी आज़ादी का परवाना जल्द से जल्द जारी हो। अगर आप भी इस में शामिल होना चाहें तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत जल्द नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।